अश्रू वाहतात, परमेश्वर आपला भार वाहणारा परमेश्वर आहे. आणि माझ्या येशूची अपरंपार प्रीती, मला नाही कशाची भीती. आपल्यावरती देव प्रेम करतो, पण आपल्याला भ्यायचं नाही, आपल्याला घाबरायचं नाही. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये क्लेश, संकट, मरण, नग्नता, उपोषण ह्या प्रत्येकामध्ये आपल्याला घाबरायचं नाहीये. तर आपल्याला आपला जो भरोसा आहे तो आपल्याला परमेश्वरावरती आपल्याला टाकायचा आहे. कारण परमेश्वर आदी आणि अंत आहे. तो आपल्या हृदयी आनंद देणारा परमेश्वर, तो आपला अश्रू पुसून टाकणारा परमेश्वर आहे. प्रतिदिवस तो आपला भार वाहणारा तो परमेश्वर, तो आपल्यावर प्रेम करतो. आपण कुठेही असा, आपण कसेही असा, तरी परमेश्वर आपल्यावरती प्रेम करतो. परमेश्वर आपली काळजी घेतो, परमेश्वर आपल्याला सांभाळतो. म्हणून आपण आपले जीवन आपण त्याच्या हातात ठेवूया. परमेश्वराला आपण धन्यवाद देऊया या दिवसाबद्दल, कारण परमेश्वराने आपल्याला ही संधी दिलेली आहे की आपण देवाच्या सानिध्यामध्ये आपण वेळ घालवावा. आपण देवामध्ये आपण त्याला उपकार स्तुती करावी, आपण त्याची आराधना करावी, आपण त्याची उपकार स्तुती करावी. म्हणून आपण आपलं समर्पण आपण देवाला करूया. आपण समर्पणाची प्रार्थना आपण धन्यवाद देतो. प्रभू ही वेळ तू आम्हाला दिली, आम्ही तुमचं समर्पण प्रभू. थोडा वेळ आम्ही या सानिध्यात बसलो असताना प्रभू, पवित्र आत्मा आम्हाला जे काही सांगतो ते निसंकोचपणे प्रभूजी धैर्याने, हिमतीने प्रभू येशू राजा ते करण्यासाठी तो आम्हाला धैर्य दे. आमचे डोळे आम्ही तुला समर्पण करतो, कान तुला समर्पण करतो, जीभ तुला समर्पण करतो, ओठ तुला समर्पण करतो, हृदय तुला समर्पण करतो प्रभू. आमचे शब्द आम्ही तुला समर्पण करतो, आमचे विचार आम्ही तुला समर्पण करतो प्रभू. या ठिकाणी जमलेल्या भावा बहिणीला आम्ही तुझ्या हातात देतो प्रभू. प्रत्येकाचा मनाचा, विचाराचा, बुद्धीचा ताबा तू घे. प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर प्रभू येशू राजा. ज्या साक्षी आहे, जे स्तुती आराधना आहे, सगळं तू आशीर्वादित कर प्रभू. प्रार्थना येशू ख्रिस्ताच्या नावात मागतो. पुढच्या वेळ आपल्या प्रत्येकासाठी आहे. जर परमेश्वरने आपल्या मनात काही गीत घातलं आहे किंवा काही साक्ष सांगायची आहे किंवा काही वचन वाचायचं आहे, मागील आठवड्यामध्ये देवाने आपल्याला काही वचनातून उत्तेजन दिलेलं आहे, तर आपण बोलू शकता, आपण सांगू शकता. प्रेज लॉर्ड पॉल ब्रदर. मी परमेश्वराचे आभारी आहे की परमेश्वराने आजचा समय आपल्या सर्वांना दिला आणि खरोखरच परमेश्वर खूप चांगला आहे. तो आपल्यावर प्रेम करतो. आणि आज जेवढे आपले पिता आहेत, मी सगळ्यांना हॅपी फादर्स डे म्हणून विश करतो. आणि खरोखरच परमेश्वर आपला चांगला आहे, तो आपला पिता आहे, तो आपल्यावर प्रेम करतो आणि तो एक उत्तम पिता आहे. आणि आज आपण एक अशा पित्याबद्दल बघणार आहोत ज्यांनी या जगाचे दुःख पाहून आपल्या लेकरावर काही गोष्टी घोषित केल्या की त्याच्या लेकरावरच्याद्वारे पुन्हा पृथ्वीला सांत्वन मिळेल. आणि आपण सर्वजण नोहाला तर ओळखतो, पण नोहाचा जो पिता आहे खूप कमी लोकांना आपल्या त्यांच्याबद्दल माहिती आहे. आणि तोच पिता होता ज्याने आपल्या लेकराबद्दल काही गोष्टी विश्वासाने घोषित केल्या होत्या. त्या पित्याने निर्णय घेतला होता की आपल्या लेकराला देवाच्या भयामध्ये वाढू, म्हणजे तो या पृथ्वीवर सांत्वन देईल. त्या पित्याचे नाव लामेक आहे आणि जो नोहाचा पिता आहे. आपण उत्पत्ती याचा 5वा अध्याय 28 ते 29 मध्ये वाचू शकतो की लामेक 180 वर्षाचा झाल्यावर त्याला मुलगा झाला. त्याचे नाव त्याने नोहा असे ठेवले. तो म्हणाला, जी भूमी परमेश्वराने शापित केली तिच्या संबंधाने आमचे काम व आमच्या हातचे कष्ट याविषयी हा आमच्या सांत्वन करल. पुन्हा एकदा वचन वाचतो. लामेक 182 वर्षाचा झाल्यावर त्याला मुलगा झाला. त्याने त्याचे नाव नोहा असे ठेवले. तो म्हणाला, जी भूमी परमेश्वराने शापित केली तिच्या संबंधाचे आमचे काम व आमच्या हातचे कष्ट याविषयी हा आमच्या सांत्वन करल. आता वरील वचनाप्रमाणे आपल्याला हे पाहायला मिळते की नोहाच्या जन्माच्या वेळेसच देवाने ती भूमी शापित केली होती, कारण तेथील लोकांचे कृत्य काय होते, वाईट होते. आपल्याला देवाचे आपल्याला काय होतं, देवाचे धीर आता आपल्यापर्यंत यामध्ये पाहिले गेले होते की नोहाला तारू बांधण्यास 120 वर्ष गेले. आपल्या सर्वांना माहिती होते की देवाने काय केलं, धीर धरला की तारू बांधायचं लावलं, पण ते बांधण्यासाठी त्याला 120 वर्ष लावलं, यासाठी की परमेश्वराने धीर धरावा, लोकांचं सहन करावं. पण इथं आपण बघतो की इतकी जास्त काळ परमेश्वर सोसत होता. वरील वचनाप्रमाणे नोहा जन्मास येण्याच्या वेळेसच पृथ्वी शापित झाली होती, कारण त्यावेळेस सुद्धा सर्व पृथ्वीवर पाप वाढले होते. म्हणजे त्यावेळीपासून जरी पृथ्वी शापित झाली होती तरी ही देवापासून ते पावसा म्हणजे त्या दिवसापासून ते पावसाची वृष्टी येऊनपर्यंत देव शोषत होता.
आणि नोहाचा पिता लामेक हा एक हुशार व्यक्ती होता, हा एक नीतिमान व्यक्ती होता आणि त्याने सुद्धा या पृथ्वीवर पाप अधिक प्रमाणात वाढत आहे असे पाहिले. आणि जेव्हा त्याला नोहा झाला त्यावेळेस त्यांनी काय केलं, नोहा हाच पृथ्वीवर सांत्वन आणेल असे घोषित केले आणि त्या इच्छेनेच त्याने त्याचे नाव नोहा हे ठेवले, ज्याचा अर्थ आहे आराम. नोहाचा अर्थ काय आहे? आराम. आज आपल्यापैकी भरपूर वडील आहेत ज्यांची इच्छा आहे की आपला मुलगा डॉक्टर व्हावा, इंजिनियर व्हावा, पायलट व्हावा, इत्यादी इत्यादी बनावे. आणि हे झाले जगी गरजा आणि ह्या इच्छा चुकीच्या नाहीये. पण किती असे वडील आहेत, आपले पिता आहेत की किंवा आपण आहोत की ज्यांची इच्छा आहे की आपले लेकरू ते बनावे जे देवाची इच्छा आहे. कारण येशूने आधीच सांगितलेले आहे की पीक फारी आणि काम करी थोडके रे, त्यांनी क्लिअरली सांगून टाकलेले आणि ते वचन प्रत्येक पिढीत लागू होतं. लामेकने काय केले, आपल्या लेकरासाठी एक उद्देश निवडला. त्याने निर्णय घेतला की नोहाचा जेव्हा जन्म होईल तो पुनर्वृत्ती या जगावर आणेल. म्हणजे मनुष्यापासून जी पृथ्वी नाश पावली आहे तीच पृथ्वी नोहाद्वारे पुनर्स्थापित होईल, ही त्यावेळेस त्यांनी घोषणा केली. हे कुठला आवाज त्याला आला नव्हता, पण त्याचा विश्वास होता. त्यांनी अवतीभोवती दुःख पाहिले, क्लेश पाहिले, संकट पाहिले, लोकांचे वाईट वागणं पाहिलं आणि त्यावेळेस जेव्हा त्याला लेकरू झाला त्यावेळेस ही गोष्टी त्यांनी ह्या गोष्टी त्यांनी डिक्लेअर केला. आणि ही आपल्या लेकरासाठी एक विश्वासू या नात्याने एक पित्याची एक उत्तम प्रार्थना आहे, जे आपण विश्वासाने घोषित करू शकतो आणि पुढील दिवसात आपण ते घडताना नक्कीच पाहू. बायबल सांगते जे आपण पेरणी करतो उद्या जाऊन काय करणार आहे तेच आपण कापणी करणार आहे. आज एक पिते या नात्याने आपण आपल्या लेकरासाठी जे विश्वासाने आपल्या मुखातून पेरू तेच पुढे जाऊन येणाऱ्या दिवसात आपण त्याची कापणी करू. ते आपल्या डोळ्यासमोर आपल्याला घडताना नक्कीच दिसेल. आजही त्या दिवसासारखीच तिथे आहेत. लोक अंधारात आहे, जगिक आनंदामध्ये आनंद घेतात, पापामध्ये मरतात. प्रश्न असा आहे की आपण येणाऱ्या दिवसात आपल्या लेकराद्वारे देवाचे अद्भुत कार्य सिद्धीत जावे यासाठी लामेकासारखे आपण आपल्या लेकराचे भविष्य घोषित करत आहोत का? किंवा आपण ह्यामध्ये व्यस्त आहोत की आज लेकराला शिकवले, चांगले घडवले तर उद्या जाऊन आम्ही ह्या पृथ्वी सोडून जाऊ त्यावेळेस तो किंवा ती स्वतःच्या पायावर उभे राहील, एवढंच आपले लिमिटेशन आहे का? एवढेच आपले विचार आहे का? हे झाले आपल्या आणि आपल्या लेकरापुरती इच्छा. पण ह्या जगाचे काय? ते तर नाश पावत आहे. आणि जसे देवाने आपल्या एकुलते एक लेकराला या पृथ्वीवर पाठवून त्या जगाचे तारण केले, त्याचप्रमाणे आज आपलेही हे कर्तव्य आहे की आपणही आपल्या लेकराला जगाच्या तारणासाठी घडावे. यासाठी देवाकडे विनंती केली पाहिजे. आपल्याला जी इच्छा आहे त्यांनी जसे घडावे तसे त्याबद्दल आपण विश्वासाने सतत घोषित करत राहणं खूप महत्वाचं आहे. आपण ऐकतो की डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर होतो, इंजिनियरचा मुलगा कोण होतो? इंजिनियर होतो. त्याचप्रमाणे आपण स्वतः जर जगिक पिता असतो तर आपले लेकरू ही जगिक लोकांसारखं बनेल. पण जर आपली इच्छा आहे की आपल्या लेकरू ह्या जगात मध्ये प्रकाश म्हणून बनावा तर पहिल्यांदा आपल्याला आपल्या कुटुंबासाठी एक प्रकाशात असताना पिता म्हणून बनणं गरजेचं आहे. आपले आत्मिक जीवन एवढं प्रबळ पाहिजे की तो प्रकाश सतत आपल्या लेकरावर कंटिन्यूस पडत राहायला पाहिजे आणि येणाऱ्या दिवसात ते घडेल जसे नोहा घडला गेला. आणि एक पिते या नात्याने आपल्या लेकरावर सर्वात गर्व आपल्याला असेल, कारण कुंभार तेव्हाच आनंदी होतो जेव्हा त्याची इच्छा असती की ते मडकं घडावं आणि त्याप्रमाणे एक्झॅक्टली ते मडकं घडतं. त्याप्रमाणे त्या कुंभाराला अति आनंद होतो. आपण पाहतो की लेकराचे फक्त नाव जर बायबल वरून दिले गेलेले तेवढे पुरेसे नाहीये. कसे असते तर आज कित्येक लोक, एक उदाहरण देतो, समजा एका व्यक्तीचे नाव जॉन आहे तर तो व्यक्ती ते कृत्य सैतानासारखे असतात. हे उदाहरण म्हणून मी तुम्हाला देतोय, नावावर जाऊ नका. आता उदाहरण देतो, माझ्या मुलीचे नाव एलिशा आहे, एलिशा नाव आहे तिचं, पण त्या नावावरून ती त्याच्यामध्ये एलिशा संदेशासारखी होत नाही. त्यासाठी मला विश्वासाने ते बीज पेरायला लागेल. मला प्रभूकडे सतत तिच्यासाठी प्रार्थना करावी लागेल की एलिशा संदेशाचे गुण तिच्यामध्ये येऊ दे, येशू ख्रिस्तासारखे गुण तिच्यामध्ये येऊ दे. मला कौटुंबिक प्रार्थनामध्ये तिला नियमितपणे बसवावे लागेल. बायबल वाचण्यात, प्रार्थना करण्यात इत्यादीमध्ये तिला कंटिन्युअस मला त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह करायला लागणार आहे आणि तिला ख्रिस्ती जीवन जगण्याचं महत्व हे सांगायला लागणार आहे. आपल्या ख्रिस्तामधील ओळख काय आहे हे मला तिला सांगायला लागणार आहे. त्याप्रमाणे तिथे होईल जसे नोहा झाला. पुढे बायबल उत्पत्ती 5वा अध्याय 30 ते 31 मध्ये सांगते की नोहा झाल्यावर लामेक 595 वर्ष जगला. त्याला आणखी मुले व मुली झाल्या. लामेकाचे एकंदर आयुष्य 777 वर्ष झाले, मग तो मरण पावला.
ते वचन खूप महत्वाचे आहे, त्यामुळे मी पुन्हा एकदा रिपीट करतो. उत्पत्ती 5वा अध्याय 30 ते 31 मध्ये काय लिहिलेलं आहे? नोहा झाल्यावर लामेकला म्हणजे नोहाच्या पित्याला नोहाचा पिता हा 550 वर्ष अजून जगला. त्याला आणखी मुले व मुली झाले. लक्षात घ्या, आणखी मुले व मुले त्याला झाले. इथे आपण पाहू शकतो की लामेकला अजून मुले व मुली झाल्या तरी पण त्याने फक्त नोहाबद्दल ती भविष्यवाणी घोषित केली होती आणि म्हणून प्रभूने त्या घोषणाचे काय केला? मान राखला आणि नोहाची निवड केली. तर पाहिले का आपल्या मुखातील सामर्थ्य आपल्या लेकरांसाठी घोषित करणे किती महत्वाचे. इथं त्यावेळेस त्यांनी फक्त नोहासाठी डिक्लेअर केलं आणि एक्झॅक्टली नोहा तो घडला जे तो घडायला पाहिजे, जे देवाची इच्छा आहे. आणि आपल्या लेकरांबद्दल आपण आज त्या गोष्टी घोषित करायला पाहिजे. आज कदाचित आपल्या लेकरांमध्ये आपल्याला त्या गोष्टी लगेचच दिसत नसल, म्हणजे आपल्याला जसे पाहिजे ते किंवा आपली जशी इच्छा आहे ते, पण एक दिवशी ते 100% येणारच. येशूच्या नावाने मी तुम्हाला सांगतो, या गोष्टी होणारच. जे आज आपण आपल्या म्हणजे आज आपण त्यांच्याबद्दल विश्वासाने घोषित करत आहोत, ते घडल्याशिवाय राहणारच नाहीत. आणि त्यासाठी लामेक ह्याच्यापेक्षा मोठी साक्ष काय? आपल्या डोळ्यासमोर हे साक्ष आहे. चला तर मग आज फादर डेच्या दिवशी आपण एक घोषित करूया की एक पित्याच्या नात्याने मी माझ्या घरातील जो मी मस्तक आहे आणि ख्रिस्त माझ्या मस्तक असल्यामुळं मी माझ्या लेकरांना जशी ख्रिस्ताची इच्छा आहे तसे घडवणारच आणि ते ह्या जगासाठी एक आशीर्वाद म्हणून राहणारच. ते ह्या जगाचा एक प्रकाश म्हणून राहणार. येशूचा स्वभाव त्यांच्यामध्ये असणार. ते दिसण्यासाठी एक व्यक्ती असणार, पण ते लाखो लोकांच्या बरोबर असणार, कारण स्वतः परमेश्वर त्यांच्या सोबत राहणार. एक पित्याच्या नात्याने मी माझे ख्रिस्तामधील कर्तव्य 100% पूर्ण पार पाडणार आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत मी मागं हटणार नाहीत. आणि माझा आनंद प्रभू पूर्ण करणार, कारण पूर्ण करणारा तो आहे. इच्छा बाळगणे हे मनुष्याच्या हातात आहे आणि पूर्ण करणारा तो आहे. म्हणून प्रभूला याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह करणं, सतत इन्व्हॉल्व्ह करणं महत्वाचे. आणि एक दिवशी माझ्या लेकरांना ते घडताना मी पाहिल जसे मी माझ्या मुखातून घोषित केलेले. थँक्यू ऑल. हॅपी फादर्स डे. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू ब्रदर कुणाल. खूप सुंदर असं लामेदच्या जीवनाविषयी त्यांनी सांगितलेलं आहे की लिहिलेलं नाही लामेद विषयी की त्याने इतके कष्ट घेतलेले आहेत, परंतु लामेदनी नोहाला घडवण्यासाठी खूप कष्ट घेतलेले आहेत. कारण नोहाला आपल्या लेकराला जर घडवायचं आहे तर त्याला रोज वचन वाचून घेणं, त्याच्याकडून गीत गाऊन घेणं, त्याच्याकडून प्रार्थना करून घेणं, त्याला शिस्त लावणं हे लामेदने केलं. त्याच्यामुळं त्याचा मुलगा जो नोहा होता त्याच्याद्वारे जी जमीन शापित झालेली होती तिचं सांत्वन झालं. तर हे खूप महत्वाचं आहे की शापाचं रूपांतर आशीर्वादामध्ये करण्यासाठी देवाने नोहाचा उपयोग करून घेतला. तर आज तुम्ही आणि मी आपण देवाची लेकरे आहोत. देवबाप, आपण त्या स्वर्गीय पित्याची आपण लेकरे आहोत आणि देव आपला उपयोग हे जे भ्रष्ट जग आहे किंवा शापित जग आहे हे आशीर्वादित करण्यासाठी देव आपल्याला उपयोगात आणतो. आपण जे मीटिंग मध्ये जॉईन झालेले आहोत, आपण एकमेकांना आपण आशीर्वाद देण्यासाठी देवाने आपल्याला निवडलेलं आहे. कारण देव स्वतः इच्छा करतो की आपण आशीर्वादित असावं. आणि जो शब्द या ठिकाणी वापरलेला आहे की सांत्वन, आज आपण प्रत्येकाला सांत्वनाची खूप गरज आहे. आपण प्रत्येक जण सांत्वन शोधत असतो, परंतु देवाच्या वचनात लिहिलं आहे की लोकांनी तुमच्याशी जसं वागावं तसं तुम्ही त्यांच्याशी वागा. तर आपल्याला वाटतं की माझं सांत्वन केलं पाहिजे, तर आपण पण इतरांचं सांत्वन केलं पाहिजे. आणि नोहाच्या जीवनातून आपण सांत्वनाचा धडा शिकतो की त्याच्या वडिलांनी लामेद यांनी नोहाला चांगलं शिक्षण दिलं, त्याला देवाचं भय शिकवलं, देवाचं वचन वाचायचं, प्रार्थनेत वाढायचं, याविषयी शिस्त शिकवली आणि त्याच्याविषयीची भविष्यवाणी केली की जी शापित जी जमीन आहे ती तुझ्याद्वारे आशीर्वादित होईल किंवा त्याचं सांत्वन होईल. तसं आज परमेश्वर तुम्हाला आणि मला जे शापित आपल्या आजूबाजूला परिस्थिती आहे ती आशीर्वादित करण्यासाठी देव उपयोगात आणू इच्छितो. म्हणून देवाला धन्यवाद. सुंदर असं ब्रदर कुणाल यांनी सांगितलं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की देवाने त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी पाठवला. ते खूप मोठी किमती गोष्ट आहे. जर आपल्याला आपला एकुलता एक मुलगा जर कोणी मागितला तर आपण देणार का? आपण नाही देणार. परंतु देव बापाने, स्वर्गीय पित्याने त्याचा एकुलता एक मुलगा येशू ख्रिस्त तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी दान म्हणून त्याने दिला. ज्याच्यावरच्या बलिदानाद्वारे, ज्याच्यावरच्या विश्वासाने आपल्याला सार्वकालिक जीवन हे मिळालेलं आहे. तर आज फादर्स डेच्या दिवशी आपण स्वतः एक स्वर्गीय पित्याची लेकरे असताना
स्वर्गीय पित्याचा स्वभाव आपल्यामध्ये यावा आणि आपण आपल्या लेकरांना देवाच्या वचनाचं शिक्षण द्यावं, देवाचं भय धरायला शिकवावं, त्यासाठी आपण कुणाल तुम्ही जे सांगितलं त्याबद्दल आभार, देवाला गौरव. अजून आपल्यामध्ये कुणाला काही वचन वाचायचं आहे, गीत गायचं आहे तर आपण जाऊ शकता. प्रेज लॉर्ड ब्रदर. प्रेज लॉर्ड सिस्टर. जी मैं हिंदी में बता सकती हूँ क्या? हाँ हाँ बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती है तो. ओके. प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये समय दिया, हम सबको एकत्रित किया. जैसे प्रभु अपनी इच्छा जताना चाहते हैं वैसे ही जताए. हम अपना सारा कंट्रोल उनमें देते हैं, उनको जो कहलवाना है कहलवाए. प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये समय दिया. पहले तो मैं अपनी गवाही बताऊंगी. मुझे 2018 में पीसीओडी हुआ था. ओवरीज में काफी सारे सिस्ट थे और 2019 में मेरी शादी हो गई. फिर बाद में उसके बाद मुझे कोरोना के टाइम पे गाल ब्लैडर स्टोन हो गया. दोनों किडनीज में भी स्टोन हो गए. पहले एक था फिर दोनों भी हो गए और मैं दवाइयां लेती थी लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं होता था. तो एक दिन काफी टाइम से मैं प्रार्थना करती हूँ. हमारे जो पास्टर जिनको मैं जानती हूँ उन्होंने मुझे कॉल किया, प्रार्थना की. तो उस दिन रात को मैंने सोचा कि प्रभु जी मैं कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं अभी दवाई नहीं लूंगी और आप अपनी इच्छा से ही मुझे ठीक करो. मैंने तो अपना आपको इरादा बता दिया, अब आप बताइए आपको क्या करना है. तो प्रभु ने कहा, दूसरे दिन मुझे वचन मिला कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा. तो ये वचन मिलने के बाद मैं पूरी तरह श्योर हो गई कि अब मैं दवाई पर्टिकुलर इस रीजन के लिए नहीं खाऊंगी. इसके अलावा अगर कोई रीजंस हैं तो जो नॉर्मली आते हैं सीजनेबल, उसके लिए जाऊंगी, फीवर वगैरह, बट इसके लिए कोई दवाई ऑपरेशन नहीं करूंगी. तो घर वालों ने बहुत फोर्स किया, मेरे हस्बैंड ने, घर वालों ने, काफी सारे लोगों ने, कि बिना दवाई किए ठीक नहीं होगा. क्योंकि मुझे ओवरीज में एक तरफ 21 सिस्ट थे और दूसरी तरफ 17 सिस्ट थे. तो मैं मुझे प्रभु ने बात किया है, मैं इसी वचन पे विश्वास करती हूँ, प्रभु पे मुझे विश्वास है, मैं दवाई नहीं लूंगी. बहुत फोर्स किए, बहुत झगड़ा हुआ घर पे, लेकिन नहीं, प्रभु ने फिर मुझे वचन दिया कि तू विश्वास के साथ प्रार्थना करना, उपवास करना, तब मैं तेरे बीच में सारे इसको बीमारियों को चंगा करूंगा करके. तो मैंने बोला ठीक है प्रभु जी, अब मैं उपवास करूंगी. फिर मैंने उपवास किया विश्वास के साथ. पिछले साल मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी. मैंने हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, स्कैनिंग करवाया, ब्लड चेकअप करवाया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी. क्या हुआ करके समझ में नहीं आ रहा था. घर वाले बोल रहे थे मुझे, हमने कितनी बार बोला तुझे ट्रीटमेंट लेने को, लेकिन तू मानती ही नहीं, ऐसे करके डांटा उन्होंने. लेकिन जब रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में पता चला कि जो मेरे ओवरीज में सिस्ट थे, प्रभु ने उनको सबको निकाल दिए. हार्डली बच गए थे, एक तरफ एक सिस्ट और दूसरी तरफ एक 3 सिस्ट, जो कि कंसिडर भी नहीं कर सकते पीसीओडी के लिए. दोनों किडनी स्टोन के जो भी स्टोन थे वो गिर गए, गाल ब्लैडर स्टोन भी चला गया. तो प्रभु का मैंने धन्यवाद किया और घर वालों ने भी बहुत आश्चर्य किया कि ऐसे कैसे हो गया बिना दवाई के. तो मैंने बोला ऐसे ऐसे वचन आया था, तो प्रभु ने अपना कार्य मेरे जीवन में किया. अभी 1.5 महीने पहले की ही बात है, मेरा पेट में फिर से पेन हो रहा था, बहुत सीवियर पेन था. तो मैं हॉस्पिटल में दिखाने को गई थी और डॉक्टर ने स्कैनिंग के लिए बोला और स्कैनिंग में पता चला कि मुझे अपेंडिक्स दिखा रहा है करके. डॉक्टर ने बोला आपको तुरंत एडमिट होना पड़ेगा और सर्जरी करके निकाल देंगे उसको. फिर पता नहीं मेरे मन में क्या, मैंने बोला डॉक्टर आप मुझे 2 दिन टाइम दीजिए, क्योंकि फैमिली डॉक्टर थे तो मैं एकदम कंफर्टेबली उनको बता पाई. मैंने बोला मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन का कुछ मेडिसिन है तो आप दे दो, फिर उसके बाद देखेंगे करके. तो उन्होंने बोला देखो इसको ऑपरेशन तो करवाना जरूरी है. मैंने कहा ठीक है ब्रदर, सॉरी ठीक है डॉक्टर, मैं बताती हूँ, आप मुझे दवाई दे. मैंने दवाई लिया और मैं मेरे हस्बैंड के साथ आ रही थी और मुझे याद है मैं उनके पीछे बाइक पे बैठी थी और मैंने ऐसा आसमान में ऊपर देखा और बोला प्रभु जी ये साल मेरे ब्लेसिंग का समय है और मैं इस समय कोई ऑपरेशन नहीं चाहती. मेरा शरीर मैंने आपको दिया है, आत्मा तो आपकी ही है, पूरा कंट्रोल आप अपने हाथ में ले चुके हैं ऑलरेडी. आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मुझे पता है आपकी इच्छा नहीं है कि आपकी ये बच्ची
ऑपरेशन, हॉस्पिटल, इन सब में सफर करें। तो मैं ये नहीं चाहती, ये मेरा ब्लेसिंग का टाइम है, आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए। ये मैंने बहुत हक से मांगा, जैसे मैं अपने मम्मी पापा से मांगती कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये पसंद है। तो मैं हमेशा से बहुत हक से मांगती आई हूँ चीजें उनसे। मैं बोला, पिता आप मुझे ये दो, मुझे ये मत दो, ऐसे बोला। फिर आई 2-3 दिन बाद, पेन था हल्का सा, वो धीरे धीरे में भी पेन क्लियर के लिए मुझे लगा कम हो जाएगा। 2 दिन बाद हम क्या किए, हॉस्पिटल गए, लेकिन उन्होंने स्पेशलिस्ट के लिए बोला। हम स्पेशलिस्ट के पास गए, उन्होंने भी बोला हाँ अपेंडिक्स के सिम्टम्स तो दिख रहे हैं। ब्लड चेकअप किए, ब्लड लिया, तब भी मैं प्रभु को बोल रही थी, प्रभु जी देखिए इसमें सब नॉर्मल आना चाहिए करके। तो उसमें कोई भी पस सेल्स उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाया। तो उन्होंने मुझे और एक बार स्कैनिंग को भेजा। स्कैनिंग हमने किया, दूसरे दिन रिपोर्ट आया, रिपोर्ट लेके जाके दिखाए तो डॉक्टर बोल रहे हैं, डॉक्टर मुझे बता रहे हैं कि आपको अपेंडिक्स हुआ था, लेकिन वो अपने आप ही कम हो गया, आपने कुछ किया क्या? तो मैंने बोला नहीं डॉक्टर, मैंने कुछ किया नहीं। और मैंने बोला मैं थोड़ी स्पिरिचुअली विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु पे। तो उन्होंने अपना काम किया, नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है करके उन्होंने उन्होंने अप्रिशिएट किया इस बात को। तो उसके नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे फिर से बुलाया था, ताकि फाइनल जो भी है वो क्लियर कर दें कुछ दिनों के बाद। सो सॉरी 2-3 दिन में मैं फिर वहां पे गई। पेन वगैरह कुछ भी नहीं था, हमने प्रभु का धन्यवाद किया, सब हुआ। उसके बाद में डॉक्टर से वो लास्ट अपॉइंटमेंट मेरा। अब डॉक्टर बताएंगे कि अभी मुझे फिर से कोई स्कैनिंग करना है नहीं, क्योंकि उनको तो क्लियर था, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि ये दवाई लो और फिर आओ। उस टाइम पे क्या हुआ, वहां पे बहुत रश था। और जब मेरा नंबर आया, मेरे साथ और 2 औरतें थी। तो सडनली डॉक्टर को कहीं जाना पड़ गया। उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुलाया, रिसेप्शनिस्ट जो है उनको बुलाया और बोला कि मुझे अर्जेंट जाना है, मैं हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद आऊंगा। और वो लंच ब्रेक था। वो आके हमें इन्फॉर्म करती हैं कि आप अभी जाइए, और मेरा घर हॉस्पिटल से 10-12 किलोमीटर दूर है, तो उतना मैं जाके वापस नहीं आ पाती। फिर उन्होंने ऐसे बोला नहीं इमरजेंसी है, जाना ही है। तो मैंने प्रभु से मन में ही बात करती ही रहती हूँ मैं, तो मैं प्रभु को बोल रही थी, क्या प्रभु जी इतना देर हो गया, अभी आप एक प्रभु जी आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। अगर उस डॉक्टर को कोई इमरजेंसी नहीं है ना, तो वो हमको अटेंड करके चले जाए। अगर सच में उनको किसी चीज की जरूरत है या किसी और को उनकी जरूरत है, तो आप कर दो, मैं वेट करने को तैयार हूँ। अब बाकी आपकी इच्छा। मेरे बस ऐसे बोलते ही 2 मिनट भी नहीं हुआ, वहां पे रिसेप्शनिस्ट में रिंग बजा, रिसेप्शनिस्ट को बुलाया गया और डॉक्टर ने बोला कि नहीं मेरा जाना कैंसिल हो गया, कोई अभी जरूरत नहीं है, आप जो भी है उनको। तो वहां पे बैठे बैठे भी प्रभु ने मेरी मदद की बहुत। उन्होंने, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी को कि उन्होंने सारे बड़े बड़े बीमारियों से मुझे चंगा किया। इससे बहुत सारी मेरे पास ऐसी गवाही है कि मैं अगर धूप में जाती हूँ तो मैं बोलती प्रभु जी मैं सहन नहीं कर सकती। तो सच बता रही हूँ, एवरी टाइम कोई बादल पता नहीं कहाँ से आ जाता है, ऐसा लगता है कोई है मेरे साथ में। वो है, लेकिन वो एहसास भी करवाते ही रहते हैं मुझे कि मैं हूँ वचनों के द्वारा। मैं अकेले भी होंगी तो बात करती हूँ, अचानक से वो मुझे खुशी फील करवाते हैं, किसी चीज में दर्शन दे देंगे। और लास्ट ईयर और एक भी है साक्षी, मुझे लास्ट ईयर हार्पीज हुआ था, जिसको नागिन बोलते हैं। तो वो नागिन जो है वो जल्दी जाता नहीं है, मुझे अचानक से हुआ, हमको पता नहीं था कि ये नागिन है करके। 3 दिन हो चुके थे ऑलरेडी उसको, वो बर्निंग और बहुत सारे सेंसिटिविटी हो रही थी। हमने हॉस्पिटल में दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि नागिन है और 1 महीने का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। फिर घर पे आके जब घर पे बता तो वो बोले कि इसको ऐसे नहीं चलता, कोई घरेलू उपाय ही इसको कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ से निपानी ले जाया गया, वहां पे दवाई दी। वो दवाई लगाने के बाद भी मुझे कम नहीं हो रही थी। मुझे मेरे पीठ पे और लेफ्ट हैंड पे 8 जगह पे हो गया था, और वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। तो घर पे डर गए कि ये होना नहीं चाहिए, वो पता नहीं थोड़ा डेंजरस होता है कभी कभी। तो सब लोगों ने बोला दवाई लगाने के बाद भी ये नहीं जा रहा है, ऐसे कैसे? तो मैंने कहा कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस दिन रात को मैं बताऊं, मैंने गाउन पहना था, मैं अपने स्लीव्स कट करती थी, कट कर दिया था मैंने अपने कपड़ों का। और नेक कट कर दिया था, बैक नेक, क्योंकि कपड़ा बिल्कुल भी लगाना तो बहुत जलन होती थी। और उसी दिन 1.5 हफ्ते ऑलरेडी हो गए थे इस बात को। फिर मैंने बोला प्रभु जी, रात को मैं बैठी, मेरे पति विश्वास नहीं करते हैं,
लेकिन उनको ये पता है कि हाँ, ये किसी यीशु मसीह को मानती है जो उसकी हमेशा मदद कर देते हैं। उस दिन रात को मैं रोते हुए प्रभु के सामने बैठी और मैंने बोला प्रभु को, प्रभु जी अब मैं नहीं सो सकती प्रभु जी, अब इसलिए दिन मैं चुप थी, लेकिन अब मेरे बर्दाश्त से बाहर है, मुझे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। आप प्लीज मेरी हालत देखिए, मैं ऐसे मैं क्लियरली बताऊं तो मैंने प्रभु को ऐसे बताया, देखो मैंने आधे अधूरे कपड़े पहने हैं और इसी सिचुएशन में मैं आपके सामने हूं। तो आप प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो और ठीक कर दो प्रभु जी, और ये जो नागिन आया है ये आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करो। मैंने ऐसे बोला और सो गई। प्रभु ने उस दिन अच्छी नींद भी दी, वरना वो जलन से नींद नहीं हो पा रही थी। दूसरे दिन जब मैं उठ के देखी तो मेरे हस्बैंड बोल रहे, अरे देख ये काला हो गया। मैंने कहा काला काला नहीं, वो सूखना स्टार्ट हो गया। दूसरे दिन ही प्रभु ने अपना काम किया। और उसके सेकंड डे मेरा बीपी लो हो गया, बुखार ज्यादा है, तो उस वजह से काफी सारी दिक्कतें आती है। और रात को मैंने खाना बनाया हुआ था, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं काम करूं, फिर भी रात में मैंने दाल चावल बनाई थी। मेरे हस्बैंड मॉर्निंग उठ के वही खा के गए। मैंने कुछ खाया नहीं था। कुकर में मैंने चावल देखा था, हार्डली वो 2 से 3 बाइट्स ही थे। मैं देखी हूँ, लेकिन मेरे शरीर में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं उसको निकाल के दूसरा बनाऊं, क्योंकि वो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। मैं सोई रही, कुछ दूसरा काम था किया, फिर बीपी पूरा लो गया, मैं सोई रही। भूख लग रही है, पेट में जलन हो रही है, 3 साढ़े 3 बजे तक सोई रही। मैं बार बार प्रभु को ये बोलूं, प्रभु जी मेरी परिस्थिति देखो कैसी हुई है, ना मैं किसी के पास जाके मांग सकती हूँ, ना कोई आके मुझे दे सकता है। पेट में जलन हो रही है, भूख लगी है। तो मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाया और मैं गई किचन में। किचन में गई, मैंने बर्तन बाकी बहुत सारे थे जो धुलने के थे, तो मैंने क्या किया, एक आधा आधा केजी का एक बर्तन लिया, एक छोटा स्पून लिया, उसमें से मैं निकाल रही थी चावल। मैं जैसे चावल निकाल रही हूँ वो चावल और आ रहा है, मैं जैसे चावल निकाल रही हूँ चावल और आ रहा है। मुझे क्या लग रहा है, शायद ये छोटे स्पून से निकाल रही हूँ, इस वजह से ये बार बार निकालना पड़ रहा है। फिर मैंने पूरा निकाला और कुकर को सरकाया, क्योंकि मुझे वॉश करना था। वो जैसे सरका के बर्तन मैंने देखा तो वो बर्तन सारा भरा हुआ था चावल। मैं तुरंत आंख में मेरे पानी आया, मैंने प्रभु जी धन्यवाद, आपने यहाँ पे भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और वो चावल मैंने खाया, और सच बता रही हूँ, मैं जितना रेगुलर मैं खाना खाती हूँ चावल उतना था। मैंने 2-3 बार चेक किया, वो उतना नहीं था, हार्डली 2 से 3 बाइट ही था। लेकिन प्रभु ने वहां पे भी बरकत दिया, और उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, मैं तुझे तेरी माता से भी ज्यादा अच्छे से संभालूंगा, उनसे भी ज्यादा तुझे प्यार करूंगा। वो वचन मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा प्रभु जी आपने अपने इस वचन को मेरे जीवन में पूरा किया। आपने सच में मुझे मेरी मम्मी की या किसी भी रिश्तेदार की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। आपने मेरा पेट भरा, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे खाने के लिए भी उन्होंने मुझे बरकत दी। हेलो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। जी, तो प्रभु ने पिता की तरह ही मुझे संभाला, मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और एक छोटा सा वचन अगर आप कहें तो मैं बताऊं। हाँ, बोलिए बोलिए। जी, पहला शमूएल अध्याय 3 के बारे में बात करूंगी। यहाँ पे हन्ना के, हम सभी जानते हैं हन्ना ने मन्नत मांगी थी, और उसी टाइम पे एली ने भी ये मन्नत मांगा था कि शरीर अब ताकत नहीं है उनके शरीर में, तो संभालने के लिए कोई भी चाहिए। तो उसी टाइम पे हन्ना ने भी प्रार्थना किया। हन्ना ने किस तरह प्रार्थना की ये भी हम जानते हैं, इसके पहले अध्याय में हमने ऑलरेडी देखा, हम सबको पता है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि शमूएल जब, बहुत शॉर्टकट में ही मैं बात बताऊंगी, शमूएल जब लेटा था तो उनको किसी ने आवाज दिया, तो उनको लगा एली ने बुलाया, तो वहां पे गए। उनको उन्होंने पूछा क्या आपने मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा मैंने नहीं, तू क्या सो जा। तो फिर दोबारा ऐसे हुआ, फिर तीसरी बार जब ऐसा ही हुआ तो शमूएल को उन्होंने कहा कि हाँ तेरा दास सुन रहा है, इस तरह से उनको बोलने को बोला। तो शमूएल ने तीसरी बार ऐसे ही कहा कि क्या है तेरा दास, जब हे शमूएल की जब आवाज तीसरी बार आई तो शमूएल ने कहा
कि क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। उसके बाद प्रभु उनके सामने आ खड़े हुए और उन्होंने उनसे काफी सारे बातें, काफी कुछ उनको सिखाया। और साथ में एली के बारे में भी उन्होंने कहा कि एली को किस तरह शापित होना पड़ा, क्योंकि उनके बच्चे जो है वो अधर्म का काम कर रहे थे। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि बच्चे अधर्म का काम कर रहे थे तो एली कैसे? प्रभु ने उनको यहाँ पे ये समझाया कि उन्होंने बच्चों को नहीं रोका, बच्चे बहुत बिगड़ते थे। आजकल का सिचुएशन ऐसा ही हुआ है, माता पिता है जो हैं कभी कभी अपने बच्चों को इतना ज्यादा लाड कर देते हैं, इतना ज्यादा प्यार, ये गलत नहीं है, लेकिन उनको गलत करने पे वो उनको नहीं डांटते ना टोकते हैं, उनको बस हाँ हाँ ठीक है छोड़ दे, इग्नोर कर दे। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मेरे ही फैमिली मतलब ऐसे हैं रिलेटिव्स या मेरे ही फैमिली में है, वो कभी कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है वो जिद कर रहा है दे दो, वो मांग रहा है दे दो, रो रहा है दे दो, गलतियों को छुपा देना। तो परमेश्वर ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये कहा कि उसने अपने बच्चों को नहीं रोका। हमारे सामने काफी सारी चीजें ऐसे होते हैं जो हमारे नियर बाय होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, हमारे सामने गलत करते हैं और हम मसीह हैं, हम क्या सोचते हैं कि हम क्यों बोलना है, हम क्यों उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। लेकिन हमको एटलीस्ट एक बार ये कोशिश करना चाहिए उनको बताने की आप ये गलत कर रहे हो, कि ये मत करो। क्या पता जैसे एली के लिए कहा गया वैसे हमारे लिए भी ये निर्भर हमारे ऊपर भी लागू हो जाए कि तुम्हारे सामने ये घट रहा था पर तुमने नहीं बोला, इसलिए तुम भी शापित हो जाओ। तो पेरेंट्स को भी ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ पे स्ट्रांग बनना है वहां पे स्ट्रांग बनना है, जहाँ पे सॉफ्ट वहां पे सॉफ्ट, गलतियों को नहीं छुपा सकते। प्रभु ने हर बच्चों को, एक वचन ऐसा भी कहता है कि तुम उनको संभालो, तुम उसको दूध पिलाओ तो मैं तुम्हारा जो पेड़, मैं तुमको पेड़ करूंगा उसके लिए। तो बच्चे जो है वो प्रभु अपने काम के लिए देते हैं और हम उसको कैसे कर देते, इंडिपेंडेंट कर देंगे या फिर बहुत ही ज्यादा बांध देंगे हमारी ही बातों में, हमारे ओपिनियन के अकॉर्डिंग उनको चलना है या फिर उसको जैसे करना है। ये दोनों चीजें सही हैं लेकिन उनके कुछ लिमिट्स हैं। एक वचन ऐसा भी जो अपने बालक को मारेगी नहीं, डांटेगी नहीं या छड़ी नहीं उठाएगी वो घृणित कहलाए। तो प्रभु हमको स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाए हैं कैसे करना है। और उस टाइम पे तो कोई संगति नहीं होती थी, ना पवित्र आत्मा का ब्लेसिंग था, उसके बाद भी शमूएल को प्रभु परमेश्वर ने संभाला और बिना शमूएल के कुछ किए ही उसकी कीर्ति ऐसी बढ़ी कि सब लोग जान गए कि शमूएल के बाद नबी वही बनेगा और परमेश्वर उससे बातें करते हैं। उनको दर्शन उन्होंने दिया, कितनी कितनी बड़ी बड़ी चीजें शमूएल के साथ उन्होंने की, क्योंकि जब वो पैदा भी नहीं हुआ था तभी हन्ना ने बोल दिया था कि आप मुझे दो और मैं आपकी महिमा के लिए उसको सौंप दूंगी। ये पहली चीज थी। उससे पहली चीज ये थी कि प्रभु ने उसकी कोख को बंद किया था ताकि प्रभु अपना काम करवा सके। वो देख रहे थे हन्ना क्या करेगी, क्या वो मेरे प्रति ईमानदार रहेगी, मेरे पास आएगी या कुछ और अल्टरनेट निकालेगी। लेकिन हन्ना ने बहुत ही खुशी से, वो रोते हुए भले ही आई लेकिन खुशी के साथ वापस गई समर्पण करते हुए, और परमेश्वर ने शमूएल के बाद भी उनको बच्चे दिए। एली जो पूरी तरह बूढ़ा हो चुका था उसके बाद उनकी जगह पे उनके बच्चों को होना था, लेकिन उनके बच्चे पूरी तरह बिगड़ गए, इसलिए उन एली को ये अधिकार भी न रहा कि वो अपने बच्चों को उसके जगह पे बिठा सके। उनमें इतनी समझ थी कि मेरे बच्चे बिगड़ चुके हैं और वो मेरे जगह पे नहीं बैठ सकते, और उन्होंने प्रभु से मांगा, लेकिन परमेश्वर ने उनको श्रापित किया इस वजह से कि बच्चों को नहीं संभाल पाए। तो आजकल का टाइम यही चल रहा है, प्रभु हमें भले ही ताड़ना दे, किसी चीज के लिए वो हमको रुकाए रखे हैं। मैं आपको मेरी बात बताती हूँ, मेरी शादी को 4 साल बीत चुके हैं, अभी तक बेबी ब्लेसिंग नहीं है मेरे पास। बहुत लोग बोलते हैं, भले ही मेरे सामने नहीं बोलते होंगे, मेरी मम्मी को बोलते, अरे मेरी बेटी तो बांझ है,
लोग बहुत सुनाते हैं, मेरे पति कभी कभी बोलते हैं, बाहर लोगों से ताने सुनते हैं, लेकिन मैं फिर भी खुश होती हूँ जब मैं ये ताने ये सुनती हूँ ना। मुझे लगता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कुछ नहीं फील होगा, कभी लगता है, लेकिन मैं और स्ट्रांग होती जाती हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे बातें, परमेश्वर ने मुझसे बातें की। उन्होंने मुझे बोला, मैं तेरे बाद तेरे नाती पोते ने मुझे बातें, परमेश्वर ने मुझसे बातें की। उन्होंने मुझे बोला, मैं तेरे बाद तेरे नाती पोतों का भी परमेश्वर रहूंगा। तो मुझे प्रभु के इस वचन पे विश्वास है कि मेरे नाती पोती मतलब वो मुझे देंगे। भले लोग चाहे जो भी बोले, मैं मम्मी को भी वही समझाती थी, कोई कुछ भी बोलने दे, लेकिन जिस दिन मेरा परमेश्वर काम करेगा तो यही लोग उनकी महिमा करेंगे। और मैंने बोला, प्रभु आपको जब करना है, जब देना है, अपनी इच्छा से दीजिए, मैं खुश हूँ, क्योंकि आप मेरे जीवन में काम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अब तक उन्होंने, बचपन से लेकर अब तक उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए, मैं कुछ खाने की भी विश करती हूँ तो 2 दिन में बहुत है मेरे लिए। मैं बोलती, प्रभु मुझे खाना है तो मुझे दे दे। तो मैं यहाँ पे भले ही अकेले रहती हूँ, लेकिन प्रभु मेरे साथ है हर कदम पे। प्रभु हम सबके साथ है, हम सबसे इतना ही प्यार करते हैं और बहुत बहुत शायद से प्यार करते हैं। एक बार पुकारने की देरी है, उन्होंने बहुत बार बोला कि मुझे पुकारो, मैं आऊंगी। तो मैं प्रभु को मेरे जीवन समर्पण करती हूँ। और जब एक भाई अभी बता रहे थे मराठी में, मुझे उतना प्रॉपर समझ में नहीं आया, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझ पा रही। प्रभु ने मुझे बताया कि नहीं, तुम तेरे साथ, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया कि क्या बोलना है आज। फिर मैंने प्रभु को बोला, प्रभु क्या करना है? तो उन्होंने मुझे ये शमूएल पे नहीं, तुमको ये बताना है, तुम अपनी साक्षियां बताओ। बार बार मन में आया, इसलिए मैंने बोलने की हिम्मत जुटाई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपको बहुत आयत से ब्लेस करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। Praise the सच में बहुत ही अच्छी गवाही आपकी हमें सुनने को मिली है। और इतना बड़ा तकलीफ में आपको बीमारी से प्रभु ने चंगा किया है, तो बहुत अद्भुत गवाही है हम सब के लिए, क्योंकि हम सब बीमार होते हैं, लेकिन परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर। तो आपसे हमको सीखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। जैसा परमेश्वर ने आपको वचन दिया है यिर्मयाह चैप्टर 30 उसका 17 में, की मैं तुझे चंगा करूंगा आणि मी तुला आरोग्य देईल आणि तुझे घाय बरे करीन। और परमेश्वर ने आपसे बोला कि उपवास और प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ आपको प्रार्थना में बैठना है। तो सच में ये Praise the Lord। सच में प्रभु ने ये सब लड़ाई थी घर घर में, लेकिन प्रभु ने आपको अद्भुत रीति से चलाया। ये सब फाइट करना बोला तो ये बहुत मुश्किल बात है। विश्वास की लड़ाई जो है वो होती रहती है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत है और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से आपको चलाया। ये सब गवाही सुन के तो बहुत खुशी होती है और सब महिमा हम प्रभु को देते हैं। और दूसरा जो बात बोला है शमूएल के बारे में, कि परमेश्वर ने शमूएल को चुना और परमेश्वर ने उससे बातें की। तो हम सबको, हमारे बच्चों को शमूएल जैसा परमेश्वर की बातें सिखाना है, ताकि परमेश्वर का महिमा हो। और एली के जो बच्चे थे वो दुष्ट थे, तो हमारे बच्चों ऐसे दुष्ट नहीं होना है, इसके लिए हमको खबरदारी लेना है। ये हमको मिला है। तो प्रभु को धन्यवाद, बहुत अच्छी गवाही आपने हमको दी है। सारा गौरव आदर हम प्रभु के नाम को देते हैं। प्रभु आपको चलाएगा। आने वाले दिन में प्रभु आपको जो ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको बेबी ब्लेसिंग्स, वो भी प्रभु देने वाला है, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु का इच्छा के अनुसार प्रभु सब कुछ कर देता है। कैसा हन्ना को दिया ऐसा परमेश्वर आपको भी देगा। आप दुआ करेंगे आपके लिए और प्रभु आपको आशीर्वाद दे। थैंक यू सो मच। आगे और आपको टाइम है, किसी को कुछ गीत गाणं आहे, कुणाला वचन वाचायचं आहे तर आपण वाचू शकता। पॉल ब्रदर, मला माझी म्हणजे सोनी सिस्टरने जे शेवटी बेबी बद्दल सांगितलं त्याच्या संदर्भात मला त्यांना थोडं एन्करेजमेंट साठी मला साक्ष सांगायची होती, तर मी सांगू शकतो का? ओके ओके यस यस, थैंक यू। मी यस यस, सोनी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम कुणाल माइकल है Praise the और Lord. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और मतलब लाइक 7 years बैक ऐसा हुआ था कि हमारी शादी तय हुई थी और उस टाइम ऐसा पता चला
कि मतलब शादी से पहले ही मेरी वाइफ को सडनली बॉडी पे स्वेलिंग आती थी और जॉइंट पेन होते थे और ऐसा होता था कि वो कहीं भी चलने लगी तो 10 मिनट से ज्यादा उसको वो चल नहीं पाती थी। तो हम कंफ्यूज थे ऐसा क्यों है। हमारा एंगेजमेंट हुआ था और उस टाइम ऐसा हुआ कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई क्योंकि वो अनकॉन्शियस थी, काफी दिनों तक अनकॉन्शियस थी। और उसी वक्त फिर पता चला कि उसको एक बीमारी है, उसका नाम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब ये जॉगरन सिंड्रोम उसका नाम है। और इसमें पहली चीज ये है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब ऐसा चीज जो हमको इम्यूनिटी हमारी जीरो लेवल पे लाती है। मतलब कोई भी चीज हो जिस तरीके से हमारी बॉडी फाइट करती है, पर इस टाइम उल्टा होता है कि अगर कोई बीमारी हो या कुछ हो तो ये हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है। और इवन अगर बेबी भी होता है तो भी वो जो बीज रहता है वो बीज को भी वो मार डालती है, ऐसी ये बीमारी है। और डॉक्टर ने क्लियरली कहा था कि आप बेबी के बारे में प्लान बिल्कुल मत करना। अगर गलती से बेबी हो भी गई तो भी वो स्पेशल बेबी होगी, ऐसा हम बोलते हैं। तो हमारा फिर भी तमन्ना थी कि कोई तो एक डॉक्टर बोले कि हमको बेबी हो। इसलिए हम क्या किया, पुणे मुंबई ऐसे जहां जहां स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर्स है, उनके पास हम रिपोर्ट्स लेके गए सिस्टर। और वो रिपोर्ट ऐसे थे कि डॉक्टर देख के ही कहता था इम्पॉसिबल, हर टाइम डॉक्टर कहते थे इम्पॉसिबल। और उस टाइम हम बहुत निराश हो गए। फिर हमने डिसाइड किया कि प्रभु ने हमें अभी ये किया है तो ये शैतान ऐसा है कि हमें शादी नहीं करने देगा और हमको अलग कर देगा, ये रीजन पकड़ के। तो क्यों ना हम अभी तक पृथ्वी के ऊपर की चीजों पे भरोसा रखा है, अभी हम परमेश्वर के ऊपर फेथ रखेंगे और डेफिनेटली परमेश्वर हमको वो उस बेबी का आशीष डेफिनेटली देगा अगर हमारा फेथ है तो बिगनिंग में मेरे वाइफ का फेथ बिल्कुल नहीं था, तो वो प्रैक्टिकली सोचती थी, सीन थिंग्स पे सोचती थी, दिखने वाली चीजों पे ज्यादा भरोसा रखती थी। और इसलिए वो उसने कहा नहीं हम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे और ये करेंगे, ये डॉक्टर के पास जाएंगे, वैसा करेंगे। और जब तक उसका फेथ नहीं बढ़ा तब तक ऑटोमेटिकली शादी के दिन डिले होते गए कुछ रीजन से। और जिस दिन हम प्रभु में मतलब उसका फेथ एक दिन ऐसा हो गया कि कुछ चीजें हुई और उसने प्रेयर किया और जैसे उसने प्रेयर स्टार्ट किया इमीडिएटली मतलब उसको फीवर आया था, काफी फीवर था। और मैंने उसको कहा वो टैबलेट्स तो लो, नॉट डेफिनेटली डॉक्टर भी हमको जो दिए है वो परमेश्वर की तरफ से, पर उससे पहले प्रेयर करो। और फिर उसने क्या किया, उसने प्रेयर किया और जैसे उसने प्रेयर किया इमीडिएटली फीवर चला गया और उसको स्वेटिंग आने लगी, ऑपोजिट हो गया। तो उस टाइम उसका फेथ बहुत बढ़ गया। अभी मैंने कहा कि जो परमेश्वर जिसने तुम्हारा फीवर को पूरी तरह से घलाया है, निकाला है, वही परमेश्वर है जो हमें बेबी की ब्लेसिंग्स देगा। और उसका उस टाइम फेथ बढ़ गया। अभी तक हम बेस्ट डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड थे, पर जो हमारा जो डॉक्टर है उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं थे। और उस टाइम हमने डिसाइड किया कि डेफिनेटली परमेश्वर हमको बच्चा देगा। और हमने ये डिसाइड किया था कि हमारे पेरेंट्स को से बात ना करें, क्योंकि वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ अलग सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, क्योंकि हमारा जो करार रहता है वो परमेश्वर के साथ रहता है। और जब हम परमेश्वर के साथ कोई करार कहते हैं तो उस टाइम परमेश्वर और हमारे बीच में कुछ चीजें हुई रहती है और जो फेथ के कारण हमें वो मिलती है। और उसी टाइम उस टाइम हमने डिसीजन लिया कि हम अभी फेथ से चलेंगे। तो हम पढ़ सकते हैं इब्रानियों 11वां अध्याय, उसमें विश्वास के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब विश्वास क्या है, उस टाइम मुझे पता चला कि जिस चीज पे हमारी आशा है वो उसका हमें निश्चय करना चाहिए, मतलब लेना चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि आशा है, मतलब वो चीज अभी हमको आंखों से नहीं दिख रही है पर उसका हमको निश्चय है कि वो हमको मिलेगी। और आगे क्या लिखा है, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। मतलब अभी तक वो चीजें हमें दिख भी नहीं रही है पर उसका प्रमाण है, उसकी गारंटी है कि वो हमको मिल ही जाएगी। ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने हमको कंपलसरी कहा था कि तुम बिल्कुल ये मत करना, बेबी के लिए ट्राई मत करना और बेबी अडॉप्ट करना। और बेबी हुई भी तो वो स्पेशल बेबी होगी। हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद हम कुछ दिनों बाद ऐसे ही केरला में घूमने गए। घूमने जाने के बाद उसको लाइक ऐसा वॉमिटिंग वगैरह होने लगा, तो फिर हमने जो टेस्ट किया उसमें वो पॉजिटिव आ गई, मतलब उसको प्रेग्नेंट हो गई। तो वी वर जस्ट सरप्राइज, हम सरप्राइज हो गए कैसे कि पॉसिबल है। डॉक्टर ने कहा था बेबी तो इम्पॉसिबल है क्योंकि उसको ऐसे कुछ चीजें हैं जिसके वजह से बेबी हो ही नहीं सकती है। अभी दूसरी चैलेंज ये थी कि डॉक्टर ने हमको कहा था कि बेबी तो होगी पर ये स्पेशल बेबी होगी। मतलब आपण मराठीमध्ये म्हणतो ना अपंग बाळ किंवा असं मतिमंद बाळ, तशाप्रमाणे होईल। तो ये स्पेशल बेबी होगी ऐसा कहा था। तो उस टाइम ऐसा हो गया कि जब बेबी 4th मंथ की थी तो पेट में उसका वेट नहीं बढ़ रहा था और डॉक्टर ने कहा कि वो जो सोनोग्राफी वाले डॉक्टर थे उनके
और इस डॉक्टर के वर्ड्स मैच हो गए कि अभी ये बेबी शायद स्पेशल बेबी हो सकती है क्योंकि इसकी मूवमेंट्स ज्यादा नहीं है और बॉडी में ही उसकी वेट नहीं बढ़ रहा है, ऐसा कहा था। तो उसी टाइम हम दो चीजें होने वाली थी, एक तो हम टेंशन में आके डिप्रेशन में जाके कुछ और डिसीजन ले सकते थे या हम फेथ में आगे बढ़ सकते थे। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था हमारे पास, पर हमने डिसीजन लिया था कि जिस परमेश्वर ने वो बीज को डाला है वही बढ़ा रहा है और वही आगे बढ़ाएगा। तो वो डिसीजन से हम फाइनली हो गए कि नहीं, हमको आगे जाना है। और उस टाइम ऐसा हो गया, हमारी बेबी हो गई। बेबी इतनी छोटी थी कि उसको कोई भी बच्चों के कपड़े नहीं आते थे। वो स्पेशल बेबी नहीं हुई, उसके हाथ पैर अच्छे थे, सब अच्छा था, पर ऐसा हुआ था कि उसका वेट इतना कम था कि हमको जानबूझ के हमको गुड़िया खरीदने जाना पड़ता था कि गुड़िया के कपड़े उसको आ जाए, इतनी छोटी थी वो। तो हम बहुत गुड़िया खरीदते थे और उसके कपड़े निकाल के मेरे वाइफ को मेरे बेबी को पहनाते थे, और वैसा हो गया। और धीरे धीरे हमने, जैसे परमेश्वर ने हमको बच्चे दिए, वो फेथ पकड़ा, तो उसके बाद में हमने आगे ये भी फेथ से डिक्लेयर किया कि जोएल 2:25 में लिखा है कि गए हुए सब दिन परमेश्वर आगे जाके वापस हमको भर देता है। और वही चीज हुई और धीरे धीरे उसका वेट भी इतना बढ़ने लगा। आज वो मेरी लड़की फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और हर पूरी क्लास में सबसे लास्ट रुकती है क्योंकि सबसे ज्यादा हाइटेड और हेल्दी मेरी बेबी है, और पूरे दिन परमेश्वर ने भर दिया। ये मेरी गवाही है सिस्टर, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर महान है। हमारा फेथ जो है वो फेथ ऐसा चाहिए कि अभी तक कोई चीज आ नहीं रही है या आई भी नहीं है, फिर भी हमारा फेथ ही वो चीज हुई है। हम जो वो चीज डिक्लेयर करते हैं, मतलब अगर आप मार्क 11:24 में पढ़ेंगे तो उसमें मैं मार्क 11:24 पढ़ना चाहता हूँ। एक ही मिनट। हाँ, मार्क 11:24 में पढ़ता हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब इसमें एग्जैक्टली लिखा है कि तुम्हारे लिए हो गया है, ऐसा हमारा फेथ और प्रेयर चाहिए तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये दो जो वचन है, वो दो वचन को हम पकड़ के आगे आगे चल रहे थे और उस हिसाब से एग्जैक्टली वो चीजें हो रही थी जो हमारा फेथ था। तो आज हमारा फेथ क्या है, वैसे चीजें हम आने वाले दिनों में देखेंगे, ये हमने ऑब्जर्व किया। और जो अनसीन गॉड है उसको हम जब फेथ से डिक्लेयर करते हैं, उसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से, तो सीन चीजें वही देता है जो हमने फेथ से डिक्लेयर किया है, और वो चीज हम आज हमारे नेकेड आई से देख सकते हैं सिस्टर। तो ये हमारी साक्षी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ सिस्टर। थैंक यू। थैंक यू सो मच ब्रदर। प्रेज लॉर्ड। थँक्यू ब्रदर कुणाल, सुंदरशा साक्षीबद्दल। खरोखर परमेश्वर अद्भुत आहे. ज्या त्यांना बाळ होणं अशक्य होतं, परंतु ते बाप्पाने ते शक्य करून दाखवलेलं आहे, आणि हा सगळा विश्वासाचा भाग आहे. परमेश्वर त्याच्या लेकरांना अशक्य गोष्टी शक्य करून दाखवतो. आणि जसं योएल याचा 2 अध्याय वचन 25 त्यांनी सांगितलं कि और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल के जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो खरोखर आहे की त्या ठिकाणी लिहिलं आहे, आणि टोळ व कुसुरुड, हुले व नागतोडा हे जे माझे मोठे सैन्य मी तुम्हामध्ये पाठवले, त्याने जी वर्ष खाल्ली आहे ती मी तुम्हास परत भरून देईल। सच में परमेश्वर जो हमारी हानि हुई है वो पूरा भर के देने वाला परमेश्वर है। गवाही के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और जो कुणाल ब्रदर ने गवाही दिया है इसके लिए सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु के नाम को मैं देता हूँ। प्रभु को धन्यवाद। आगे और अजून कुणाला काही साक्ष सांगायची आहे का? आपण बोलू शकता, साक्ष सांगू शकता। प्रेज लॉर्ड ताई। खरंच देवाचे खूप खूप धन्यवाद. सिस्टरची साक्षी ऐकली, पुन्हा दादाची साक्षी ऐकली. खरंच माझं तर मनच भरून आलं. इतका परमेश्वर आपला चांगला आहे. खरंच माझ्या पण जीवनामध्ये अशीच एक परमेश्वराने साक्ष दिली. म्हणजे मी काय बोलू मला समजत नव्हतं. आज रविवारी मी दुपारपासून आज काय बोलणार आहे, पण दादाची साक्षी ऐकली आणि ताईची पण साक्षी ऐकली, त्यामुळे मला पण एक साक्ष देऊ वाटली. खरंच परमेश्वर आपला किती चांगला आहे. मला सातारामध्ये येऊन 5 वर्ष झाली, आणि मी गावाकडे होते तेव्हा मला म्हणजे येशू काय हे मला काहीच माहित नव्हतं. 5 वर्ष मला झाली होतं सातारामध्ये येऊन. मग मी बायबल वाचायला लागले. म्हणजे मला वेळच मिळत नव्हता गावाकडे वाचायला, आणि समजून घेण्यासाठी
होतं की देवाचं काय म्हणून मी बायबल वाचायला लागले आणि मला समजायला लागलं 4-5 वर्ष झाले मला समजायला लागलं की खरंच तो येशू खरंच आपला जिवंत परमेश्वर आहे. मला असंच झालंय मग 4-5 वर्ष झाले इथे येऊन आणि मग मला पण असं बाळच नव्हतं. मग देवाने मी सारखे महिन्याला असं हे झालंय की मला मी नाराज होते. महिना झाला की मी नाराज होते. मग मी माझ्या मिस्टरांना म्हटलं का हो असं होतंय तर माझे मिस्टर म्हणे देवाला माग म्हणे येशूला माग म्हणे असं म्हटलं. आणि मला हे पण माहित नव्हतं की असं येशूला आपण जसं मला अगोदर सगळं याचं माहित होतं पण मला हे पण माहित नव्हतं की येशूला असं मागतात म्हणून. मी सहज असं प्रार्थना करायला गेले आणि देवाला बोलले. देवाला शब्दच बोलले फक्त तेवढा की बाप्पा तू माझं मन जाणतो. मला प्रार्थना पण करता येत नव्हती काहीच नाही. मी माझं जसं बोबड्या होताची प्रार्थना तेवढी बोबड्या होताची प्रार्थना केली देवाला आणि देवाला बोलले की त्याच्या पुढच्याच महिन्यात देवाने मला इतकं खुश केलं खूप आनंद झाला की त्याच्यानंतर मला म्हणजे मी प्रेग्नेंट राहिले. खरंच इतका आपला परमेश्वर चांगला आहे आणि इतका आपला देव चांगला आहे. आता माझा बेबी 5 वर्षाचा झालाय आता स्कूलमध्ये जातो तो पण छान आहे चांगला आहे. खरंच देवाचे खूप खूप धन्यवाद. आपण देवासाठी आपण स्तुती करूया देवाची तिची आराधना स्तोत्र सहित वाचू. परमेश्वराचे स्तवन करा देवाचे त्याच्या पवित्र स्थानी स्तवन करा. त्याच्या सामर्थ्याच्या अंतराळात त्याचे स्तवन करा. त्याच्या पराक्रमाच्या कृत्याबद्दल त्याचे स्तवन करा. त्याच्या थोरावीच्या विपुलतेनुसार त्याचे स्तवन करा. कर्ण वाजवून त्याचे स्तवन करा. सितार व वीणा वाजवून त्याचे स्तवन करा. डफ वाजवून व नृत्य करून त्याचे स्तवन करा. सुंठ वाजवी व बासरी वाजवून त्याचे स्तवन करा. खणखणणारी टाळ वाजवून त्याचे स्तवन करा. झणझणणारी झाड वाजवून त्याचे स्तवन करा. प्रत्येक प्राणी परमेश्वराचे स्तवन करो. परमेश्वराचे स्तवन करा. खरंच आपण फक्त परमेश्वराचे स्तवनच करू. आपण त्याला धन्यवादच देऊ शकतो कारण आपण त्याला काहीच देऊ शकत नाही. आपण त्याला फक्त धन्यवाद आणि धन्यवाद देऊ कारण अवघं काही सगळं त्याचं आहे. आपलं नातूतोंडी जसं असेल तर सुद्धा परमेश्वराचं आहे. खरंच परमेश्वर आपला इतका चांगला आहे आणि मी आज खूप खुश झाले. खूप आनंद झालाय मला त्या सिस्टरांची साक्ष ऐकून दादाची साक्ष ऐकून आणि माझी पण साक्ष मी सांगितली त्याबद्दल खरंच देवाचे खूप खूप धन्यवाद. कृष्णा प्रेज लॉर्ड. थँक्यू सिस्टर कल्पना ताई. थँक्यू. देव तुम्हाला आशीर्वाद देव आणि खरोखर देव अद्भुत रीतीने तुम्हाला चालवलेला आहे. प्रार्थना कशी करायची माहित नसताना देवाने प्रार्थना करायला शिकवलं आणि जसं बोबड्या ओठाने तुम्ही देवाला मागितलं आणि देवाने तुम्हाला लेकराचा आशीर्वाद दिला आणि आज त्यांचा मुलगा 5 वर्षाचा आहे आणि खरोखर देवाला धन्यवाद. त्यांनी जे वाचलं ते स्तोत्र संहितेचा 150वा अध्याय वाचलेला आहे ज्याद्वारे देवाचं स्तवन आणि देवाची स्तुती करण्यासाठी त्या ठिकाणी सर्व राष्ट्रास देवाने आमंत्रण करण्यासाठी दिलेलं आहे. देवाला गौरव, देवाला महिमा. सॉरी आवाज थोडा तुमचा व्यवस्थित नाहीये ताई. हॅलो ब्रदर आता येतोय का आवाज? हो येतो. माझी मुलगी म्हटलं 5 वर्ष. हो बरोबर. मुलगी सॉरी मुलगा म्हटलं सॉरी 5 वर्षाची मुलगी आहे. सॉरी मुलगी आहे 5 वर्षाची. देवाला गौरव धन्यवाद. थँक्यू ताई. अजून आपल्याला बोलायचं आहे काय? साक्ष सांगायची आहे वचनातून बोलायचं आहे तर आपण बोलू शकता. ब्रदर प्रेज लॉर्ड भजन बोल सकती हूँ क्या? हाँ बोलिए. एक भजन गाऊंगी. देखिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये समय दिया और भजन गाने का मुझे मौका दिया. मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी. ये शाम ये जीवन ये आराधना आपको समर्पण करती हूँ प्रभु जी. गाऊंगा मैं तेरे ही गीत यीशु तू है महान.
तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे सम्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे सम्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था। पर तू ही मेरा सहारा बना, अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी करूंगा। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरी अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। तेरी अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहा कर मुझे पापों से मुक्त किया। मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह। प्रेज लॉर्ड सिस्टर, थँक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आपको आशीषित करे. मी एक वचन वाचतो. मलाखियाचा 4था अध्याय वचन 6. मलाखिया. ओके, बोला 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 संजना ताई. हो बोला बोला. कोण बोलतात? ओके बोला बेटा बोला. दुपारी माझं पाय दुखत होतं. झोपताना आशीर्वादित केलं, झोपले, प्रार्थना केली. सकाळी उठले तर बरं वाटलं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज. काय नाव तुझं बाळा? कीर्ती काय नाव? प्रीती. कीर्ती कीर्ती. ओके ओके. किती वर्षाची तू? 7 वर्षाची. ओके. प्रेज द लॉर्ड. तुम्हाला धन्यवाद. बघा बाळाला पाय दुखत होता आणि तिने देवाकडे प्रार्थना केली आणि देवाने तिचा पाय दुखणं पूर्णपणे बरं केलं. देवाला गौरव. बाळा, देव तुला आशीर्वाद देव. खरोखर परमेश्वर महान आहे. परमेश्वर आरोग्य देणारा परमेश्वर. आपण देवाकडे मागितलं तर देव अद्भुत रीतीने देणारा परमेश्वर. देवाला गौरव, देवाला महिमा. देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो. हे सुंदर संधीबद्दल. देवाने मला ही संधी दिली.
एक दोन वचन मी वाचू इच्छितो. परमेश्वराने आता माझ्या मनामध्ये एक दोन वचन दिलेले आहेत देवाच्या गौरवासाठी. मलाकी याचा 4था अध्याय वचन 5 आणि 6. मलाकी याचा 4था अध्याय वचन 5 आणि 6. पहा, यहोवाचा मोठा व भयंकर दिवस येईल, त्यापूर्वी मी तुम्हाकडे एलिया भविष्यवादी पाठवेल, आणि तो बापाचे हृदय मुलाकडे आणि मुलाचे हृदय त्याच्या बापाकडे फिरवेल. नाहीतर कदाचित मी येईल आणि पृथ्वीला शापाने हाणेल. हे बाप्पा, तुला धन्यवाद देतो या वचनाबद्दल. हे वचन बोलण्यासाठी मला बुद्धी दे, ज्ञान दे, ओठाचा जिभेचा ताब. येशू ख्रिस्ताचे आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. खरोखर या ठिकाणी जे वचन सांगितलेलं आहे, परमेश्वराने मला या ठिकाणी दाखवलेलं आहे, माझ्यापासून आपल्या प्रत्येकाचं साठी, माझ्यासाठी, तुमच्यासाठी, आपल्या प्रत्येकासाठी आपलं हृदय हे परमेश्वराकडे आहे का, आपलं हृदय हे आपल्या स्वर्गीय पित्याकडे आहे का, याचा हा प्रश्न आहे आपल्या प्रत्येकासाठी. आणि याचं उत्तर जर आपल्या प्रत्येकाला माहिती आहे की आपण खरंच अंतःकरणापासून आपण देवाच्या जवळ आहोत का, त्या देवाच्या सानिध्यामध्ये आहोत का. आणि यहोवाचा मोठा व भयंकर दिवस येईल, म्हणजे शेवटच्या काळाविषयी या ठिकाणी लिहिलं आहे. त्यापूर्वी मी तुम्हाकडे एलिया भविष्यवादी पाठवेल. आता एलिया भविष्यवादी पाठवेल असं या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. परंतु आपण जे प्रार्थनेला बसलेले आहोत, आपल्याकडे देवाचं वचन या ठिकाणी येत आहे आणि देवाचं वचन आपल्याला सांगत आहे, आणि तो बापाचे हृदय मुलाकडे आणि मुलाचे हृदय त्याच्या बापाकडे फिरवेल. प्रेज द लॉर्ड. आता हे जगीत बापाचं आपण ऐकणं हे खूप महत्वाचं आहे. जर आपण आपले जगीत बापाचं ऐकलं तर आपण स्वर्गीय बापाचं आपण ऐकू शकतो. आणि त्याचे उलट जर बघितलं, जर आपण स्वर्गीय बापाचं ऐकलं तर आपण जगीत बापाचं ऐकू शकतो. म्हणजे स्वर्गीय बापाचं ओबेडियन्स करणं, आज्ञा पालन करणं, स्वर्गीय बाप जे सांगतो ते ऐकणं, ते करणं, त्याचं ओबे करणं, आज्ञा पालन करणं जर आपण केलं तर आपल्याला जगीत बापाचं आज्ञा पालन करायला कधीच अवघड जाणार नाही. तर म्हणून शेवटच्या काळामध्ये बापाचे हृदय मुलाकडे आणि मुलाचे हृदय बापाकडे फिरवेल. हे असं का लिहिलेलं आहे? कारण जर आपण दिसणाऱ्या बापाचं आपण ऐकत नाही तर न दिसणाऱ्या बापाचं आपण कसं ऐकणार. म्हणजे दिसणारा बाप आपल्याला दिसतो आणि स्वर्गीय बाप आपल्याला दिसत नाही. जर आपण दिसलेल्या बापाची आज्ञा पाळत नाही तर न दिसणाऱ्या बापाची आपण कशी आज्ञा पाळणार. त्याच्यामुळं आपल्या हृदयामध्ये काही गोष्टी आहेत आपल्या पित्याविषयी, स्वर्गीय पित्याविषयी, तर आज आपल्याला ते क्लिअर करणं गरजेचं आहे. आपल्याला प्रत्येकाला माहिती आहे की लूक याचा 15वा अध्यायामध्ये उधळ पुत्राचा दाखला त्या ठिकाणी सांगितलेला आहे. लूक याचा 15वा अध्यायामध्ये आपण वाचूया. लूक 15वा अध्याय वचन 18. मी उठून आपल्या बापाकडे जाईन व त्याला म्हणेल, बाबा, मी आकाशाविरुद्ध व तुमच्या समोर पाप केले आहे. वचन 19. आता मी तुझा मुलगा म्हणून घ्यायला योग्य नाही, म्हणून तू आपल्या एका मोलकरासारखा मला ठेव. मग तो उठून आपल्या बापाकडे आला, पण तो अजून दूर आहे इतक्यात त्याचा बाप त्याला पाहून कळवळला. त्याने धावत जाऊन त्याच्या गळ्यात मिठी मारली व पुष्कळ मुके घेतले. तर या ठिकाणी आपल्याला आपल्या बापाकडे फिरायचं आहे. पुष्कळदा आपण आपल्या जीवनामध्ये इतकं व्यस्त आहोत की आपल्याला आपल्या स्वर्गीय बापाकडे जाण्यासाठी आपल्याला इच्छा नाहीये किंवा वेळ नाहीये. आपण या ठिकाणी जरी प्रार्थनेला बसलेले आहोत तरी आपलं मन भटकत आहे, आपले विचार भटकत आहेत, आपलं अंतःकरण